तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ये वही डिफरेंशिएशन का कंटिन्यू किए हम लोग। तो हम लोग डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लिए थे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि उस चीज़ को कैसे हम लोग अप्लाई कैसे करें, कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ होगा। जो पहला एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का वो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आईएससी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे और एंट्रेंस में तो आते ही हैं। तो इसके लिए हम लोग बेसिक मीनिंग जैसे समझे थे वैसे ही। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि y जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, कि मतलब किस रेट से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मीनिंग ही इसका ये है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम लोग जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली हम लोग उसके रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है वो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें अगर वेलोसिटी का, थोड़ा बहुत फिजिक्स का यहाँ पे नॉलेज, अगर हम लोग वेलोसिटी का बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको लिखते हैं हम लोग डी एस बाई डी टी, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और टी जो है वो क्या है टाइम है, कि टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से वो चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है वही मेरा वेलोसिटी है। अच्छा, अगर वेलोसिटी वाला कंसेप्ट जिनको साइंस का नहीं हो, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए तो स्पीड समझ लीजिए। स्पीड मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे मान लीजिए कुछ जैसे यहाँ पे एस लिखा हो, यहाँ पे भी एस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एस तब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस। तो इसलिए एक कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग एस नहीं लिख के इसको मान लीजिए हम लोग कैपिटल डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू स्पीड। तो इस तरह से मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो बताता है कि उस पर किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी। ठीक है, तो इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम लोग को क्वेश्चन से डिस्कस करना होगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से बिगिन करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ डील कैसे करेंगे। तो पहला चीज़ जो है, दो चीज़ हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है। पहला है कि किसका रेट, जो मतलब किस चीज़ का रेट पूछ रहा है। अगर बोला ना कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन दिस टू वेरिएबल, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि किसका रेट किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। मतलब दोनों चीज़ को आइडेंटिफाई करो, कौन से वेरिएबल का रेट और किसके रेस्पेक्ट में, ये दोनों वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, मतलब हुज रेट पहला वेरिएबल, ये अपना वेरिएबल वन, और दूसरा है क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये अपना वेरिएबल टू। ये दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों में, अगर वेरिएबल वन और वेरिएबल टू का कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन लिखो, रिलेट देम डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन लिखो और डिफरेंशिएशन कर दो। और अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम लोग फिर वो इनडायरेक्ट वे यूज करना पड़ेगा, वो भी हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इनडायरेक्टली किस तरह से। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, और उससे ज़्यादा क्लियर होगा सब कुछ। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, सॉरी। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का पहला वेरिएबल क्या हो गया, एरिया। हम लोग देखिए हाईलाइट करते जाएंगे, जो भी पहला वेरिएबल होगा उसको हाईलाइट करते हैं। बोल रहा है किसका रेट निकालने बोल रहा है, एरिया का रेट। ठीक है, तो एरिया को हाईलाइट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। दूसरा वेरिएबल हो गया रेडियस, मतलब हमको डी ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ रेडियस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो क्या करना चाहिए, जैसे एरिया है तो लिख लेना कि एरिया, लेट द एरिया ऑफ सर्कल बी कैपिटल ए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखना।
लेट एरिया भी कैपिटल ए और रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करने बोला है, डी ए बाई डी आर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। और किस इंस्टेंट पे, ये जो रेट है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स हो, कोई भी चीज़ का रेट जो है वो जरूरी नहीं है कि हर हमेशा फिक्स हो। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से मैं सर्टेन स्टेप्स मूव कर पा रहा हूँ इन इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो वो इस तरह से मूव कर पा रहा हूँ कि हर बार 2 स्टेप्स मूव कर रहा हूँ। मान लो मैं 1 यूनिट पे हूँ, 2 मूव किया तो 3 पे पहुंच गया, फिर 2 मूव किया तो 5 पे पहुंच गया, फिर 2 मूव किया तो 7 पे पहुंच गया। तो एक मूवमेंट का तरीका ये है। यहाँ पे क्या है कि रेट फिक्स है कि मान लो हर सेकंड में हम 2-2 यूनिट मूव करें, हर सेकंड में हम 2-2 यूनिट मूव करें। तो हियर द रेट इज फिक्स्ड। इस केस में अगर देखा जाए तो जो रेट है वो रेट फिक्स्ड है, कि किस रेट से चेंज हो रहा है वो रेट एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं ऐसे बताऊं, एक दूसरा एग्जांपल दूं कि मैं हर सेकंड मेरा जो स्टेप्स है वो डबल होते जा रहा है, मतलब कि मैं 1 से 3 मूव किया, 1 से 3 मूव किया, अगली बार अभी 2 का डिफरेंस हुआ ना, अगली बार मैं 4 का डिफरेंस ट्रैवल करूंगा, मतलब सीधा 3 के बाद सीधा 7, और फिर 7 के बाद सीधा 15, 8 मूव कर रहा हूँ, इसके बाद सीधा 15। अब इस केस में क्या है, इस केस में जो रेट है वो रेट चेंज हो रहा है, हर सेकंड में कांस्टेंट नहीं मूव कर रहा हूँ। ये भी 1 सेकंड ही बीता है, इन दोनों के बीच में भी 1 सेकंड का ही टाइम है, इन दोनों के बीच में भी 1 सेकंड का ही टाइम है। लेकिन एवरी इंस्टेंट द रेट इज चेंजिंग, द रेट इज नॉट फिक्स्ड। मैं 1 सेकंड में ही पहले 2 मूव कर पा रहा था, अभी 1 सेकंड में मैं 4 स्टेप्स मूव कर ले रहा हूँ, और फिर अगले 1 सेकंड में मैं 8 स्टेप्स मूव कर ले रहा हूँ। तो ये हो गया वेरिएबल रेट। तो हमेशा याद रखना कि रेट जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट हो, रेट वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी रेट फाइंड करने बोलेगा तो अगर रेट कांस्टेंट है, फिक्स है, तब तो हमेशा सेम ही रहेगा, किसी भी इंस्टेंट वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर रेट चेंज हो रहा है तो मतलब अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रेट होगा। जैसे यहाँ पे अगर बोल दिया है ना कि फाइंड द रेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर, ये ब्रैकेट होगा यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हो सकता है कि रेट यहाँ पे वेरिएबल हो। तो आर जब 3 सेंटीमीटर है तब एक कुछ और रेट होगा, आर जब 2 सेंटीमीटर होगा तो कोई और रेट होगा, आर जब 5 सेंटीमीटर होगा तो कोई और रेट होगा, ठीक है। तो वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम क्या बोले थे, पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई करने, फिर इन दोनों का रिलेशन लिखने। तो सर्कल का यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं कि एरिया और रेडियस का रिलेशन लिखना है तो कोई भी रिलेशन लिख दिए, नहीं, सर्कल बोल रहा है ना तो सर्कल का रिलेशन लिखेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हम लोग को फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, डी ए विद रिस्पेक्ट टू डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल है, तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते थे तो क्या आता था 2x, तो वैसे ही इसका 2r हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है ना, तो एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेगा बाहर में, कांस्टेंट तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो बेसिकली डी ए बाई डी आर क्या आ रहा है, यही लिख लेते हैं, 2 पाई आर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को डी ए बाई डी आर का वैल्यू कब फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे ये क्योंकि इसमें आर है ना, इसका मतलब ये जो रेट आया, ये डी ए बाई डी आर जो आ रहा है, ये जो रेट आ रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, ये आर का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रेट होगा। जब आर 1 है तो ये 2 पाई होगा, जब आर 2 बैठाएंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, जब आर 3 बैठाएंगे तो 6 पाई हो जाएगा। तो रेट हर इंस्टेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को किस मोमेंट पे निकालने बोला है, व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तब निकालने बोला है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू, ये दोनों तो कांस्टेंट है, आर की जगह 3 बैठा दो। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज लिखना होता है वो है यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, देखो आप एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हो, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है रेडियस, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाय रेडियस है तो बाय सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ये यूनिट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना सेंटीमीटर। लेकिन याद रखना कि अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये गलत है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर और खाली सेंटीमीटर, इन दोनों में डिफरेंस है। ये सेंटीमीटर यूनिट है, यहाँ पे ये भी यूनिट है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये रेट को डिस्क्राइब कर रहा है, ये रेट को डिफाइन कर रहा है कि कोई स्क्वायर यूनिट है जो लीनियर यूनिट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है।
तो इसीलिए जब ऐसा यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलेगा तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ही लिखें उसको, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर को खाली सेंटीमीटर ना लिखें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ही लिखेंगे, बिकॉज ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अच्छा कोई स्क्वायर यूनिट है जो लीनियर लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, और अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए वो स्क्वायर वाला यूनिट क्या ही हो सकता है, एरिया होगा, और लीनियर वाला यूनिट क्या ही हो सकता है, तो रेडियस होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ, पर अगर खाली सेंटीमीटर लिखेंगे तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए यूनिट आप पूरा लिखोगे। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। आप इसको चाहो तो यहाँ फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो पॉइंट में, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप 6-5 ही लिख सकते हो आंसर, वो भी सही आंसर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका साइड जो है उसका रेट दिया हुआ है कि साइड किस रेट से चेंज हो रहा है। मैं यहाँ राइट साइड डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका क्या बोल रहा है, इसका जो साइड है, मतलब मान लीजिए साइड तो तीनों सेम ही होगा ना, अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, तो हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग साइड को एस से भी डिनोट कर सकते थे, ए से भी डिनोट कर सकते हैं, आपका मन, आप जो चीज़ से भी डिनोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट वॉट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग। अगेन वही बात, हम लोग को एरिया का रेट फाइंड करना है, तो हम लोग एरिया लिख लेते हैं कैपिटल ए। किसके रिस्पेक्ट में, एरिया का पहला वेरिएबल तो ए हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, सो एट वॉट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज इतना। तो यहाँ पे खाली बता दिया है कि जब साइड 20 है तब एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू साइड, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तो ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। मतलब कि जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए था कि एरिया क्या होता है, इसका सेम रिलेशन लिखते, √3/4 और साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, सो TA/, डी ऑफ स्मॉल ए निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 टाइम्स 2a, ऐसा कुछ आ जाएगा, फिर ए का वैल्यू बैठा देंगे मिल जाएगा। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमको बोला नहीं है कि साइड के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, कुछ मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। जब ऐसा मेंशन नहीं किया है तो मतलब समझ लेना कि वो टाइम का बात हो रहा है कि किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब टाइम। और अब देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है ना वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, पर सेकेंड टाइम का यूनिट है ना, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। मतलब हमको यहाँ पे फाइंड करना है dA/dt, ये क्या होगा ये फाइंड करना है, और गिवन क्या क्या है, डी ऑफ स्मॉल a/dt दिया हुआ है कि रेट ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज। अच्छा एक और बात, जब भी इंक्रीजिंग हो मतलब प्लस साइन, और जब भी डिक्रीजिंग हो मतलब माइनस साइन, ये कन्वेंशन को याद रखना हम लोग को। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए कोई बलून है, बलून को इन्फ्लेट किया जा रहा है, इन्फ्लेट मतलब उसको फुलाना होता है, उसमें हवा भर रहा है, तो जो इन्फ्लेट किया जा रहा है तो उसका रेट बढ़े, इंक्रीज होगा तो वो प्लस होगा, जब डिफ्लेट कर रहा है तो रेट नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, कुछ कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ये दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे इनिशियली अगर ये सिचुएशन है तो सपोज मान लेते हैं कि ए का वैल्यू अगर 3 है, इनिशियली मान लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि 1 सेकेंड बाद, यहाँ पे ये हर सेकेंड 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है ना, 1 सेकेंड बाद ये जो है ये बन जाएगा 5 हो जाएगा, 3 था ना तो 2 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा हालत हो जाएगा। ठीक है, ये अब 5 5 5 ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, फिर और 1 सेकेंड बाद जाकर के 7 7 7 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, मतलब हर सेकेंड दो दो करके इंक्रीज हो रहा है, बस ये ध्यान रखना है। तो हम लोग को टाइम के रिस्क मतलब हमको dA/dt फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए मैं बोला था ना कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पे अब डायरेक्ट रिलेशन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि हमको ए और टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ पता नहीं है। ये जो एरिया है, एरिया का कोई रिलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, एरिया का रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में है, साइड के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए अब यहाँ पे वो इनडायरेक्ट रिलेशन वाला केस आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4, ये हेरॉन्स फार्मूला से डिराइव्ड है। ठीक है, और अगर हेरॉन्स फार्मूला नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास 9 का वीडियो देखना पड़ेगा, क्लास 9 वाला क्लास कर लें। ठीक है,
सो ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग को डी ए बाई डी टी फाइंड करना है, डी ए बाई डी टी फाइंड करेंगे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, लेकिन क्योंकि यहाँ वेरिएबल ए है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के टर्म्स में, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। सो ये फिर ये ऐसा कुछ होगा ना, अगर चेन रूल अच्छे से याद है तो, ठीक है। लेकिन इतना मेहनत नहीं करना है, ये स्टेप मैंने लिख के दिखा दिया है, बट एक्चुअली करना क्या चाहिए था, एक्चुअली इसके बाद, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप आना चाहिए। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू रूट 3/4 ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a एंड डी स्मॉल ए बाई डी टी, ठीक है। ये होना चाहिए था डायरेक्ट। तो क्या आ रहा है, डी ए बाई डी टी का वैल्यू आ रहा है रूट 3/2 स्मॉल ए डी ऑफ स्मॉल ए बाय डी टी, ठीक है। हम लोग को अब ये फाइंड करना है किस मोमेंट पे, क्योंकि ये वेरिएबल है। देख रहे हैं यहाँ पे ए आ गया, मतलब कि वेरिएबल फिक्स नहीं रहेगा एरिया का चेंज होने का रेट। जैसे यहाँ पे साइड का चेंज होने का रेट फिक्स है ना, कि हर सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, वैसे एरिया का रेट फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया के रेट में एक वेरिएबल आ गया, मतलब कि वो वैरी करेगा, ठीक है। तो वैल्यू बैठाओ, किस मोमेंट पे निकालना है, जब साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। किस मोमेंट पे फाइंड करना है, जब साइड 20 हो। यहाँ पे हम सारा वैल्यू उसको बैठा देंगे। ए का वैल्यू 20 और डी ए बाई डी टू दिया हुआ है 2। अब बात है यहाँ यूनिट क्या लिखेंगे, तो आइदर आप सारा यूनिट लिख के फिर कैलकुलेट करो, इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इवेलुएट करो तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड एज इट इज रह जाएगा। सो आइदर आप ये कर सकते हो, या आप डायरेक्टली इतना नहीं करके आप डायरेक्टली सोचो कि ऊपर में क्या है, यहाँ पे ए मतलब एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पर सेकेंड वाला लिए हैं डी ए बाई डी टी, तो वो सेकेंड में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड कुछ ज़्यादा इरेज हो गया, तो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको इवेलुएट कर लो। 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ रहा है 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर हो गया हो मेरे से ऐसा, तो ध्यान दे देना, आई होप होना नहीं चाहिए। तो 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द आंसर। गॉट इट। वो √3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे अब क्या हो गया है, एरिया का रेट दे दिया हुआ है। मतलब कि अगर हम लोग पहले वो वेरिएबल्स लिख लेते हैं, एरिया को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, रेडियस को यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्मॉल आर, ठीक है। तो बोल दिया है कि डी ए बाई डी टी इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस चेंजेस, हम लोग को फाइंड करना है डी आर बाई डी टी, फाइंड द रेट एट विच रेडियस चेंजेस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट, मतलब ये रेट का वैल्यू, मतलब डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा व्हेन द सर्कमफेरेंस इज 10 सेंटीमीटर। सो जब 2 पाई आर, देखो सर्कमफेरेंस जब 10, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है कब, व्हेन, पहले तो ये फाइंड करो, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करो, और फिर फाइंड करो इसका वैल्यू व्हेन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जब सर्कमफेरेंस 10 है तब इसका वैल्यू क्या होगा वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है, क्योंकि सर्कल बोला है तो पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे बोला है ना, तो वो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r, और पाई पहले ही लिख दिया तो इसलिए मैं वैसे लिख दिया। अच्छा एक काम करते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग को ये कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ आ जाएगा ऐसा, पाई बाहर, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r डी आर बाई डी टी, चेन रूल, ठीक है। हम लोग को डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हम लोग बस वैल्यू लिखते हैं। सो 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर
डी आर बाई डी टी, हम लोग को डी आर बाई डी टी फाइंड करना है, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, 5/2 पाई आर, ये हो जाएगा। ये हो गया एक्सप्रेशन, डी आर बाई डी टी का एक्सप्रेशन, ये वैल्यू नहीं हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, इन जनरल एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू भी फाइंड करने बोला है कि रेडियस का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, when circumference is 10 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। तो इतना नहीं करके हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस का ऑफ अ सर्कल होता ही है 2 पाई आर। तो बेसिकली हम लोग को 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये जो सर्कमफेरेंस 10 दिया हुआ है उसके बदले हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ सर्कमफेरेंस तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि बोल सकते हैं कि ये 2 पाई आर जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को डी आर बाई डी टी फाइंड करना है when 2 पाई आर इज 10, when 2 पाई आर इक्वल्स टू 10। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 पाई आर, 2 पाई आर की जगह क्या बैठा देंगे 10। यूनिट क्या होगा, रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा हाफ, और यू कैन से 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वैल्यू किस इंस्टेंट पे, जब सर्कमफेरेंस 10 है तब ये उसका वैल्यू होगा। और ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन, ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन। हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडियस के लिए फाइंड कर सकते हैं, जो भी आर का वैल्यू बैठा दो तो मिल जाएगा उसका रेट, किस रेट से चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे रेडियस का जो चेंजिंग रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है और खुद के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब बोल दिया कि ऐसा बलून है जो हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर तो वॉल्यूम होगा ना, तो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो दिया हुआ है। तो मतलब अपने को क्या दिया यहाँ पे, वो जो पहला वेरिएबल हम लोग का वो क्या है, वॉल्यूम है, हम लोग भी से डिनोट करते हैं। और स्फेयर शेप का है तो उसका एक ही मतलब पैरामीटर होता है वो है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस को आर ले लेते हैं। तो हम लोग को डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे फिर पर सेकेंड के रेट में दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी वी बाई डी टी दिया हुआ है कितना, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्योंकि इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब वो बलून बड़ा हो रहा है, उसके अंदर गैस डाला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको प्लस ले रहे हैं। अभी तक साइन कन्वेंशन वाला ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन वैसा लेता हूँ जहाँ पे वो भी कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा। बोला फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, हम लोग को डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। डी आर बाई डी टी क्या होगा, कब, किस इंस्टेंट पे, व्हेन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जब आर 15 सेंटीमीटर है तब उसका रेट क्या है। कुछ नहीं, वैसे ही सेम क्वेश्चन वहाँ पे, बस डिफरेंस क्या है लास्ट क्वेश्चन में और इसमें, वहाँ पे सर्कल था, एरिया था, यहाँ पे स्फीयर है तो वॉल्यूम है। तो हम लोग यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर ये सब याद रखना पड़ेगा, अगर ये याद नहीं है तो आप एक बार क्लास 9-10 का बुक खोल के देख सकते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। तो इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज़, आर का, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन ये होगा और साथ में डी आर बाई डी टी आ जाएगा, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को बैठा देंगे, ये आर है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये आर है। हम लोग को डी आर बाई डी टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो बाकी सब का वैल्यू बैठा दो, ये 900 इक्वल्स टू, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, 900/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी रहने दे सकते हो। हम लोगों को क्या बोला है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, डी आर बाई डी टी का रेट, फाइंड डी आर बाई डी टी व्हेन आर इज कितना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर।
तो आर का वैल्यू जब 15 है तब क्या रेट होगा, तो आर का वैल्यू यहाँ 15 बैठा के हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 900/4 टाइम्स पाई टाइम्स 15 इंटू 15, आर के बदले 15, यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। 60 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, लेंथ है और वो डिक्रीज हो रहा है। एंड विड्थ y, विड्थ का y लिखा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो अब डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना मस्ट है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा ना क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। When x is equals to 10 and y is equals to 6, find the rate of change of perimeter, और दूसरा है एरिया। ठीक है, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, चलो लेंथ के लिए तो वो लोग बोल ही दिया है कि x से डिनोट करना है, तो अब लेंथ के लिए आप l लिखने ना जाए, क्वेश्चन में ऑलरेडी x लिखा हुआ है तो x ही लिखना। विड्थ या फिर ब्रेड्थ जो भी हम लोग बोलते हैं उसके लिए y ही लिखेंगे। हाँ, पेरीमीटर के लिए हम लोग लिख लेते हैं से कैपिटल P, और एरिया के लिए लिख लेते हैं कैपिटल A। तो हमको dp/dt फाइंड करना है। जब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बोला नहीं है, जब भी ऐसा नहीं बोला है मतलब टाइम का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को dp/dt फाइंड करना है और da/dt फाइंड करना है नंबर 2 में। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ही रिलेशन बैठा करेंगे। बस खाली यहाँ जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि dx/dt दिया हुआ है कि लेंथ किस रेट से चेंज हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, इट इज इन डिक्रीजिंग, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखिए लेंथ डिक्रीज हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में लिखेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अगर साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं किए तो फिर गलत हो जाएगा, बिकॉज आप इसका मतलब हो गया कि जो डिक्रीज हो रहा है उसको और जो इंक्रीज हो रहा है उसको, दोनों को आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर इक्वली ट्रीट करेंगे तो गलत ही होगा ना। यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है कि लेंथ डिक्रीज होते जा रहा है और विड्थ इंक्रीज होते जा रहा है। और dy/dt जो है मतलब ब्रेड का जो चेंज है वो बोल रहा है कि इट इज़ इंक्रीजिंग, मतलब प्लस 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे टाइम भी जो है वो सेकेंड में नहीं मिनट में है, तो अकॉर्डिंगली यूनिट में चेंज आएगा। ठीक है, लिख लिया इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग पहला वाला सॉल्व करते हैं, नंबर 1। ये सब फाइंड करना है कब, व्हेन x इज 10 सेंटीमीटर एंड y इज 6 सेंटीमीटर, उस इंस्टेंट पे ये दोनों रेट फाइंड करना है। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है। सो पहला dp/dt फाइंड करना है, तो पहले पेरीमीटर को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है पेरीमीटर। तो dp/dt क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट, इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या आएगा x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dx/dt, प्लस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dy/dt। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि क्योंकि x और y वेरिएबल है, मतलब कि चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे dx/dt लिखा है और dy/dt लिखा है। यहीं पे अगर ऐसा रहता कि ये दोनों चेंज नहीं हो रहा रहता तब dx/dt की जगह पे हम लोग 0 लिखते और dy/dt भी क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन क्योंकि टाइम के साथ ये दोनों वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग dx/dt और dy/dt लिखे हैं और उन दोनों का वैल्यू दिया हुआ भी है। तो अब हम लोग dp/dt फाइंड करेंगे। तो dp/dt के लिए देखिए यहाँ पे ये जो रेट जो अब आ रहा है वो इन दोनों के रेट पे खाली डिपेंडेंट है, x और y के वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। x और y के किस रेट से चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग बस ये वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे dx/dt की जगह क्या बैठाएंगे, -3 विथ साइन बैठाना वैल्यू को, नहीं तो गलती हो जाएगा। और dy/dt को क्या बैठाएंगे, +2। यूनिट क्या हो जाएगा पेरीमीटर के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए यहाँ पे मिनट दिया हुआ है सेंटीमीटर पर मिनट। या ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि इन दोनों का यूनिट सेंटीमीटर पर यूनिट है, तो दो अगर सेम यूनिट ऐड हो रहा है तो सेंटीमीटर पर यूनिट ही होगा, सेंटीमीटर पर मिनट ही होगा, सॉरी यूनिट बोल रहा हूँ मैं गलती से। तो ये वैल्यू क्या आएगा, -3 + 2 इज -1, -1 टाइम्स 2 इज -2, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा आंसर।
नेगेटिव साइन क्या सजेस्ट कर रहा है? व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन सजेस्ट? नेगेटिव साइन सजेस्ट कर रहा है कि जो रेट है वो पेरीमीटर का वो डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब पेरीमीटर हर मिनट डिक्रीज होते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन तो लिखे हैं, लेकिन जब अपना आंसर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर पेरीमीटर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन है ना, तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। ये अगर पॉजिटिव आया रहता तो मतलब इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के लिए तो लेंथ इंटू ब्रेड होता है, एक्स इंटू वाई। तो अब डी ए बाई डी टी। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कौन सा मेथड? यूवी मेथड, याद है? यूवी में क्या होता था? डिफरेंशिएशन, एक को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा वाला कांस्टेंट, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब सारा वैल्यूज को बैठा दो। तो हम लोग फाइंड करना है डी ए बाई डी टी किस इंस्टेंट पे? जब x जो है वो 10 सेंटीमीटर है और y जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब लिखने का तरीका होता है, नोटेशन। इसका मीनिंग क्लियर पता चल रहा है कि इसका वैल्यू व्हेन दिस इज गिवन। तो वैल्यूज बैठा दीजिए, x की जगह पर 10 बैठेगा। डी वाई बाई डी टी क्या है? 2 है, प्लस 2 है, तो यहाँ पे प्लस 2 बैठेगा, प्लस y की जगह पे 6 बैठेगा, और डी एक्स बाई डी टी क्या है? -3 है, -3। ठीक, और यूनिट क्या हो जाएगा? एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि पर मिनट में बाकी सब दिया हुआ है। तो 20 माइनस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। पेरीमीटर जहाँ पे डिक्रीज हो रहा था वहाँ पे एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो एरिया इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। साइन कन्वेंशन वाला, जब भी ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लफड़ा रहे, हमेशा इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस। फॉलो द साइन कन्वेंशन केयरफुली एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। और फिर आंसर को इंटरप्रिटेट करना भी आना चाहिए। जैसे नेगेटिव में आ रहा है आंसर, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव में आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून, अगेन स्फीयर है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कि डी वी बाई डी टी दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस। सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज यहाँ पे आप निकालना है, रेडियस नहीं। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजी आ गया। तो वॉल्यूम को हम लोग चलिए वी से डिनोट कर लेते हैं, सरफेस एरिया को ए से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल ए से, और रेडियस को एज यूजुअल स्मॉल आर से। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी दिया हुआ है। डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है कि जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है तब हम लोग को फाइंड क्या करना है? डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो अगर डी ए बाई डी टी फाइंड करना है तो वी का क्या ही काम है, वॉल्यूम का क्या काम आया? ठीक है, डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं ना, वॉल्यूम का क्या काम होगा। चलिए देखते हैं। सो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो हम लोग को फाइंड करना है डी ए बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर के बदले 2r, और चेन रूल अप्लाई करेंगे तो डी आर बाई डी टी तो आएगा ही आएगा।
तो यहाँ पे बात है कि डी वी बाई डी टी का क्या ही काम था, कोई काम था ही नहीं। देख तो डायरेक्ट हम लोग डी बाई डी टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या आ रहा है, कहाँ पे, कब, जब रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 8 पाई आ रहा है, तो 8 पाई और आर का वैल्यू 5, इतना डी आर बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे तो डी वी बाई डी टी का क्या काम था, ऐसे फुकट का नहीं दिया हुआ था, फालतू का नहीं दिया हुआ था। डी आर बाई डी टी, ये डी आर है, ठीक है, ये डी आर बाई डी टी हम लोग को नहीं पता है, ये नहीं पता है तो वैल्यू कैसे इसका फाइंड करेंगे, तो पहले डी आर बाई डी टी चाहिए, इसीलिए वो डी वी बाई डी टी दिया हुआ है। तो ये क्या आ रहा है, 40 पाई डी आर बाय डी टी, ये हम लोग का वैल्यू आया सरफेस एरिया का, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। लेकिन अब डी आर बाई डी टी चाहिए तब इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इस चीज़ को यहीं रोक देते हैं, ऐसे इक्वेशन 1 लिख देते हैं। और अब हम लोग वापस जाते हैं, डी आर बाई डी टी फाइंड करने के लिए हम लोग सेकेंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, जो कि क्या है कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है ना डी वी बाई डी टी, वहाँ से हम लोग डी आर बाई डी टी वैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब वॉल्यूम वापस से लिखते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3r² डी आर बाई डी टी। देखिए यहाँ डी आर बाई डी टी है ना, यहाँ से हम लोग डी आर बाई डी टी का वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये 3 कैंसिल आउट हो गया। डी वी बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। डी वी बाई डी टी दिया हुआ था 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डी वी बाई डी टी की जगह क्या लिख देंगे, 25 इक्वल्स टू कितना आ रही है, 4 पाई r² डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25/4 पाई r²। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डी आर बाई डी टी का वैल्यू आया है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग, ये सब स्टेटमेंट आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी फाइंड कर रहे थे ना, 40 पाई डी आर बाई डी टी था, 40 पाई डी आर बाई डी टी था, तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 40 पाई डी आर बाई डी टी। ये मिला था हम लोग को एक्सप्रेशन, इसी में सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा, 40 पाई डी आर बाई डी टी की जगह क्या लिख देंगे, 25/4 पाई r²। ठीक है, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 4 से 10 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है, 250/r², मतलब r का वैल्यू बैठाना पड़ेगा तो यहाँ से मिलेगा। यूनिट क्या होगा इसका, अभी क्योंकि r का वैल्यू नहीं बैठा है इसलिए r के टर्म्स में रहने देते हैं, जब r का वैल्यू बैठाएंगे तब यूनिट बैठा देते हैं। तो डी ए बाई डी टी व्हेन r इज, कितना दिया हुआ था रेडियस, कब फाइंड करने बोला था, जब रेडियस जो है वो कितना हो, 5, रेडियस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस का वैल्यू 5 बैठा लेते हैं, तो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली हम लोग 2 बार सब्स्टिट्यूशन कर लिए, एक ही बार डायरेक्ट लास्ट में एंड में करना चाहिए था, वो पहला सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, वो मैं आप लोगों को समझा रहा था इसलिए कर दिया कि क्या ही ज़रूरत था इसलिए, लेकिन एक ही बार एंड में सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो आ रहा है 250/5 × 5, यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकेंड, डॉट होके 10 आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, हाँ पर ये ध्यान दें कि जो 10 है वो तब है, ये जो 10 आया आंसर, ये उसका तब का रेट है जब रेडियस 5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस कुछ और रहा तो इसका वैल्यू भी कुछ और आएगा। ठीक है, अब ये मत करना कि यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देना डायरेक्ट, अगर मान लो रेडियस 6 है तो डायरेक्टली 250/6 × 6 कर दिया, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी पहले एक बार r = 5 सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, वहाँ नहीं किया रहता तब सही आता, वहाँ कर चुके हैं इसलिए ये 250 नहीं बल्कि ये कुछ और आएगा उसकी वजह से, तो वहाँ पे भी r को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली ये ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट मतलब कि रेट फिक्स है, रेट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल दिया कि यूनिफॉर्म रेट कितना, ये नहीं बोला, बस बोल दिया यूनिफॉर्म रेट। देन प्रूव दैट द पेरीमीटर वैरीज इनवर्सली एज द रेडियस। इनवर्सली मतलब जैसे मान लीजिए कि डायरेक्टली मतलब क्या हो गया, अगर ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, लेकिन इसको हम लोग जब इक्वेशन के टर्म्स में लिखते हैं तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, अगर p इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू r आया, वेयर k इज कांस्टेंट, तब बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर p इक्वल्स टू सम कांस्टेंट बाय r आ गया, मतलब इसको बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि पेरीमीटर वैरीज इन्वर्सली एज द रेडियस, मतलब हमको प्रूव करना है कि p इज सम कांस्टेंट बाय r, ये प्रूव करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये सब मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन क्या है कि एरिया जो है उसका यूनिफॉर्म रेट है, तो हम लोग उसको कुछ मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी ए बाई डी टी जो है, फिर डी टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, यूनिफॉर्म रेट खाली लिख दिया है। ऐसा नहीं बोला है कि एरिया इज इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस या कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डी ए बाई डी टी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म रेट है, तो सम कांस्टेंट ले लेते हैं, से के मान लेते हैं, ठीक है। यूनिट कुछ भी लिख सकते हो आप, स्क्वायर यूनिट पर सेकेंड और पर आवर कुछ भी, तो इसलिए हम लोग यूनिट नहीं लिख रहे हैं, बस वैल्यू, सिंपली वैल्यू लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कांस्टेंट है। हमको प्रूव क्या करना है कि डी पी बाई डी टी जो होगा वो के बाय आर आएगा, ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। तो एरिया ये हो गया। अच्छा, पेरीमीटर होता क्या है, ये अपने को गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, वेर के इज कांस्टेंट, ये हम लोग खुद से अज्यूम किए कि ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, तो डी पी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट एज इट इज डी आर बाई डी टी, आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये होगा। लेकिन वही बात जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि डी आर बाई डी टी नहीं पता था, यहाँ पे भी नहीं पता है, तो हम लोग को इसके लिए क्या यूज़ करना होगा, अब एरिया वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी तो हम लोग कांस्टेंट ले लिए के, तो लेट अस राइट के इंस्टेड ऑफ डी ए बाई डी टी, लेट अस राइट के 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, के बाई 2 पाई आर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक, जहाँ पे डी पी बाई डी टी क्या आया हुआ है, 2 पाई डी आर बाई डी टी, हम लोग का डी पी बाई डी टी क्या आया था, 2 पाई डी आर बाई डी टी आया था ना, तो वहाँ डी आर बाई डी टी के बदले क्या बैठा देंगे, जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किए हैं ये, इसको यहाँ बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई टाइम्स ए बाय 2 पाई आर, ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा खाली के बाय आर, वी गॉट डी पी बाई डी टी एज सम कांस्टेंट बाय आर, मतलब बोल सकते हैं इट प्रूव्स कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इक्वेशन इटसेल्फ सेज कि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं देना है, मतलब दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये घबरा नहीं जाना है कि यार कुछ तो दिया ही नहीं है तो सॉल्व कैसे होगा, कुछ नहीं,
try to understand the mathematical meaning of the sentences, of the terms used, and then accordingly आप evaluate करो उसको. ठीक है? I hope the solution is clear to you all. Let us move to the next question. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको ध्यान से पढ़ें. तो क्वेश्चन क्या है कि a ladder 5 meter long is leaning against a wall. ठीक है, सीढ़ी है, दीवार में लगा के ऐसे खड़ा है. ठीक है, कोई बात नहीं. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. मतलब सिनेरियो कैसा है, ये विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है. अगर विजुअलाइज नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो देखो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये मान लो दीवार है. ठीक है, अभी दीवार पूरा दीवार बनाना एक्सपेक्ट मत करना, बस लाइन ऐसे बना दिया, दिस इज वॉल, और ये रहा अपना ग्राउंड. ग्राउंड मतलब ज़मीन, खेलने का मैदान नहीं. ठीक है, ये ग्राउंड. ठीक है, और सीढ़ी जो है ये इस पे लीन कर रहा है. तो कैसे, ऐसे रख के कुछ ऐसा होगा, सीढ़ी ऐसा, ऐसे सीढ़ी होगा. तो ये हो गया अपना लैडर. ठीक है, अब हो क्या रहा है इसमें, बोल रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. बॉटम कौन सा है लैडर का, अगर सीढ़ी ऐसे रखा हुआ है तो उसका बॉटम कौन सा है, दिस इज द बॉटम, दिस पॉइंट, ये जो मार्क किया अभी मैं बॉटम को ये येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज बॉटम. तो बोल रहा है कि बॉटम इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल. अवे फ्रॉम वॉल मतलब ये दीवार है ना, देखो ये जो है ये दीवार है भाई. ये ब्लू से मैं दीवार को ये येलो से ऐसे थोड़ा डार्क कर दिया, ये दीवार है. तो दीवार से अवे मतलब कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा. देखो येलो से मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल तो कुछ ऐसा जाएगा ना वो. ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं, तो जैसे इसको खींच रहे हैं तो क्या होगा, अगला वाला मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूँ. देखो जैसे इसको इधर खींच रहे हैं तो वैसे ये ऊपर वाला जिसका पोर्शन है वो नीचे आने लग जाएगा ना, ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूँ. क्योंकि सीढ़ी का लेंथ तो इंक्रीज होने से रहा, सीढ़ी तो उतना ही बड़ा है ना. तो अगर इसको हम इधर राइट साइड की तरफ खींच रहे हैं, ये येलो लाइन के लॉन्ग खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ऊपर से ऐसे नीचे खिसकेगा. ठीक है, अब वो थोड़ा स्मूथली किया जा रहा है ताकि वो वॉल में सटा सटा ही नीचे आते जाए और ये नीचे में सटा सटा ही आगे जाते जाए. ठीक है, इस तरह का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है. तो बोल क्या रहा है, ये जो किस रेट से खींच रहे हैं वो रेट दिया हुआ है. बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज इतना मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. तो जब ये फुट जो है वो 4 मीटर वॉल से, ये वॉल है ना, यहाँ से जब ये 4 के डिस्टेंस पे हो, ठीक है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो, सपोज कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसका किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, जो ग्रीन वाला जो नीचे आ रहा है किस रेट से आ रहा है. ठीक है, तो देखो ये डायग्राम तो हो ही गया. इसको ही मैं थोड़ा सा अब और दूसरा एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा डायग्राम है. वहाँ पे एक ही डायग्राम बहुत कुछ हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं. ये हाइट जो है इसको h ले लेते हैं, इस चीज़ को h ले लेते हैं. या एक काम करो, क्योंकि वर्टिकल है इसलिए h नहीं y ले लेते हैं, बाद में लिखने के लिए लिख देंगे यहाँ पे y. तो हम लोग हाइट को y से डिनोट कर ले रहे हैं. ठीक है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका रेट नेगेटिव आएगा. और ये जो इधर जो मूवमेंट हो रहा है ना, तो हम लोग इस लेंथ को, यहाँ से जो लेंथ है उसको x ले लेते हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल जितना भी लेंथ आएगा इसको x ले लेते हैं. ठीक है, और ये सीढ़ी का जो लेंथ है ये तो कांस्टेंट है ना, इस सीढ़ी के लेंथ को सपोज हम लोग l ले लेते हैं. यहाँ पे l जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दिस इज कांस्टेंट. अब अगर हमको दिया हुआ है dx/dt और फाइंड करना है dy/dt. ठीक है, dx/dt जो है ये गिवन है, दिस इज गिवन, और डिटरमाइन क्या करना है, dy/dt. बताओ भैया dy/dt क्या होगा. ऑब्वियस सा बात है नेगेटिव में होगा क्योंकि वो कम हो रहा है. तो हमको ऐसा कोई रिलेशन तो चाहिए ना जो इन दोनों को रिलेट करता हो, ये x को और ये y को कोई रिलेट करने वाला रिलेशन तो चाहिए. तो कौन रिलेट करता है, तो देखो हम लोग ये तो ऐसा 90 डिग्री होगा तो बोल सकते हैं कि ये जो है, ये मान लो पॉइंट को नाम देते हैं A B C.
तो बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं ऐसे सिंबल में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। ये बहुत गंदा तरीका है लिखने का, बस समझ लो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो अप्लाइंग, डायरेक्ट लिखते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम नाम भी लिख सकते हो, इन ट्राइंगल एबीसी जो भी वो लिख सकते हो। क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस जो है वो सीधी का लेंथ है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस एक्स लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ ये मत सोचना कि एक्स, भैया आप एक्स लिख रहे हैं पर एक्स तो आप इतना बड़ा मार्क किया यहाँ तक, अरे नहीं, अभी फिलहाल ये एक्स है। जब ये बढ़ रहा है तो ये एक्स हो जाएगा, और वाई मतलब एक्स और वाई तो चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए हम फिक्स कैसे ले सकते हैं। तो दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ, जितना भी ये लेंथ होगा उसको एक्स लेंगे, और जितना भी वर्टिकल लेंथ होगा उसको वाई लेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएटिंग थ्रू आउट थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो देखो एल तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा जीरो। अब यहाँ मत बोलना कि 2l डी एल बाई डी टी आएगा, लिख सकते हो, लेकिन ये जो डी एल बाई डी टी है इसका वैल्यू जीरो है, बिकॉज एल कांस्टेंट है, एल इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग इसका डिफरेंशिएशन को क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो ये एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 2x, और चेन रूल अप्लाई करो, डी एक्स बाय डी टी प्लस वाई, इसका क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाय डी टी, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से रिलेशन मिल जा रहा है, हमको तो डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, डी एक्स बाई डी टी गिवन है, तो यहाँ से डी वाई डी टी का रिलेशन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा -2x डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 2y डी वाई बाई डी टी, 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी टी आ रहा है -x बाई वाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है वो हॉरिजॉन्टल लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और वर्टिकल उस वक्त कितना हाइट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यूज बैठा के इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी फाइंड करने के लिए x चाहिए, y चाहिए, और डी एक्स बाई डी टी चाहिए। x कितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि व्हेन 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मीटर, 4 मीटर, तो x ये 4 मीटर दिया हुआ है। डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है कि वो 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से खींचा जा रहा है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इरेज नहीं हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ y नहीं पता है हम लोग को, y क्या है वो नहीं बताया गया क्वेश्चन में। लेकिन देखिए l दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लैडर दिया हुआ है कितना, 5 मीटर बोला है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लैडर 5 मीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब है कि अगर l पता है और x पता है तो y फाइंड किया जा सकता है ना, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। मतलब ये रिलेशन था ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग पहले y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कितना है, कितना दिया हुआ है x, 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर y इवेलुएट करोगे तो वो 3 मीटर आ जाएगा। तो अब हम लोग रेट फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स कितना है 4 बाई वाई, वाई कितना, सब पहले मैं एक्सप्रेशन ही लिख देता हूँ, क्या आया था -x बाई वाई डी एक्स बाई डी टी, ये आया था डी वाई डी टी का वैल्यू। तो वैल्यू बैठा के सब वैल्यूएट कर लो, -4/3 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है 2, ये मीटर पर सेकेंड, तो आ रहा है -8/3
मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग। इसका मतलब बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट जो है इज डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग यूज कर रहे हो तो नेगेटिव मत यूज करना साइन, तो इट्स डिक्रीजिंग एट 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर माइनस लिख रहे हैं तो उसका मतलब डिक्रीजिंग है, और अगर डिक्रीजिंग वर्ड खुद ही यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव है, तब यहाँ माइनस साइन मत बैठाना, ठीक है। तो सीधा -8/3 लिखा, हो गया, यही इसका सोल्यूशन था। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स walks at a uniform speed of 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। मतलब कोई एक लैम्प पोस्ट है। ये सब क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि इसमें अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन भी वैसा ही था। तो डायग्राम मस्ट है इन सब क्वेश्चन के लिए। तो लैम्प पोस्ट का जो हाइट है वो दे दीजिए। तो मान लो कि ये ऐसा कुछ, ये लैम्प पोस्ट है मेरा, और ये आदमी है, ये 6 मीटर का है और ये 2 मीटर का है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, तो आदमी का शैडो कैसे फॉर्म होगा, देखिए शैडो क्या फॉर्म होता है, ये थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट है। ये कुछ ऐसा फॉर्म होता है, अगर ये ग्राउंड है, हाँ, तो इसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आदमी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये शैडो होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये शैडो होगा। और ये जो है ये है कि कितना दूर वो आदमी है लैम्प पोस्ट से, ये डिस्टेंस है, ठीक है। हम लोग वेरिएबल्स यूज़ कर लेते हैं डिनोट करने के लिए। तो मान लीजिए कि सपोज हम लोग इसको ले लेते हैं एक्स, और शैडो के लेंथ को एस ले लेते हैं। यहाँ एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम पोल, और एस क्या है, लेंथ ऑफ शैडो जो कि चेंज होते जा रहा है। देखिए जैसे अगर आदमी अगर यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो शैडो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पोल तो उतना ही बड़ा रहेगा ना, तो शैडो कुछ ऐसा हो जाएगा, शैडो का लेंथ चेंज हो गया, अब शैडो इतना बड़ा हो गया, तो शैडो का भी लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। जैसे आदमी आदमी क्या हो रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट, मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से। मतलब कि ये जो x है ये बता रहा है कि किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे dx/dt दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dx/dt दिया हुआ है, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। वो x जो है 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रहा है, x तो इंक्रीज ही होगा ना, अगर अगर ये बॉल से दूर जा रहा है तो x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जानना है कि शैडो का लेंथ किस रेट से चेंज होगा। हो सकता है शैडो छोटा हो बड़ा हो, वो तो उसका साइन बताएगा, लेकिन किस रेट से शैडो चेंज होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं फाइंड। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग को देखा जाए तो अगर x dx/dt दिया हुआ है और ds/dt फाइंड करना है, ये ds/dt फाइंड करना है, तो हम लोग को एक रिलेशन तो चाहिए कि x और s को रिलेट कर पाए। यहाँ पे वो रिलेशन क्या होगा, तो क्या रिलेशन यूज करें, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको नाम देते हैं, सपोज ए बी, लैम्प पोस्ट का नाम, टी ई इंसान का नाम, और इस पॉइंट को से सी बोल देते हैं, ठीक है। ये ई है, ठीक है, ये ई है, ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ ई, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें, सिमिलैरिटी प्रूव करने का तो बताना नहीं है, आप लोगों को पता ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है विच इज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। क्योंकि सिमिलैरिटी के लिए ऐसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो एंगल अगर सिमिलर होता था तो हम लोग बोल देते हैं कि दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये कॉमन एंगल, तो सिमिलर तो हो ही गया, ठीक है।
तो अगर दोनों सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमिलर का सिंबल होता है, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर है। अगर सिमिलर दोनों बोल सकते हैं कि ए बी बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स डी ई, इसका ए बी जैसा है वैसे ही उसका डी ई है, ठीक है। डायग्राम अगर नहीं दिख रहा तो मैं उस डायग्राम को कट करके यहाँ जहाँ सॉल्व कर रहा है वहाँ पे ले आता हूँ तो क्लियर दिखेगा। हाँ, तो ये रहा डायग्राम। हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बाय डी ई का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी ई है, डी ई इक्वल्स टू दूसरा साइड इसका क्या हो जाएगा, ए सी बाय डी सी इज इक्वल्स टू बी सी बाय ई सी। तो इन दोनों के बारे में तो अपने को कुछ नहीं पता, इन दोनों के वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता। हम लोग को ये पता है कि ये दोनों का वैल्यू ही पता है और इन दोनों को वेरिएबल के टर्म्स में पता है हम लोग को, तो हम लोग वही रिलेशन यूज कर लेंगे। तो ए बी का वैल्यू कितना है 6 बाय डी ई का वैल्यू कितना है 2 इक्वल्स टू बी सी क्या है, बी सी है एक्स प्लस एस बाय ई सी क्या है, ई सी है एस। तो हम लोग को यहाँ से s और x का रिलेशन मिल जाएगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं 6s इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2s और यू कैन से 4s इज इक्वल्स टू 2x, या फिर हम लोग बोल सकते हैं s इज इक्वल्स टू हाफ x। ये रिलेशन मिल गया s और x का। अब जैसे रिलेशन मिल गया वैसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, हाफ कांस्टेंट डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी गिवन है, कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप 2.5 भी लिख सकते हो इसको, या 5/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो बस वही हो गया आप लोग का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट है। और जो दूसरा चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है वो ये है कि अलग अलग कंसेप्ट जैसे पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलैरिटी, फिर जाके वो पुराना जो भी फॉर्मूलाज था, मतलब स्फीयर का बोलिए, जितने भी 3D और 2D शेप्स है उनका जो नोन शेप्स है उनका जो फॉर्मूलाज है इन सब का ज़रूरत, ये सब का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिस इज आवर आंसर। ये सब कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, ये बेसिकली एम एल अग्रवाल की बुक से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर और एडवांस क्वेश्चंस के लिए मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, देखते रहिए चैनल को। थैंक यू।